बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज 16 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गजा की तामीर नौ पर 200 अरब डॉलर से जायद की रकम लगेगी। इस हवाले से कतर ने, तुर्की ने, मिस्र ने, उर्दन ने, सऊदी अरब ने, कुवैत ने और बाकी अरब मुसलमान मुल्कों ने अरबों डॉलर की इमदाद खर्च करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ तुर्की, कतर, मिस्र की फौजें और इमदादी टीमें गजा के अंदर पहुंच चुकी हैं। गजा की तामीर नौ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात तेज कर दिए गए हैं। लेकिन इसराइल का गजा पर दोबारा हमला या गजा की जंग दोबारा शुरू करने का खतरा बदस्तूर मौजूद है, जिस पर तुर्की ने खबरदार कर दिया है कि अगर दोबारा जंग की तो भारी कीमत अदा करना होगी। और तुर्की ने इसी मकसद के लिए मिस्र के साथ मिलकर 10,000 फौज गजा के लिए स्पेशल तैयार कर ली है। कोलंबिया ने गजा पर सोने की बारिश कर दी है। कोलंबिया लातीनी अमेरिका का मुल्क है जिसने गजा में अरबों डॉलर के लिए इमदाद का पैकेज का ऐलान किया है। और स्पेन और बाकी यूरोपीय मुल्कों ने भी इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के मुकदमात लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। आगाज करेंगे। इस वक्त गजा के अंदर इमदादी काम चल रहा है। जो कतर है, तुर्की है, मिस्र है, इनकी तरफ से बाकायदा इमदादी टीमें पहुंच चुकी हैं। मसलन कतर की तरफ से बड़ी तादाद में हैवी मशीनरी और बुलडोज़र वगैरह दाखिल किए गए हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई हैं कि वो गजा के अंदर इमदादी कामों के लिए भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक हो चुके हैं। इसी तरह से तुर्की का इदारा अफाद है जिसकी 81 मेंबर रुकनी टीम गजा के अंदर पहुंची है, जो मलबे हटाएगी, वहां पर इंसानी लाशों को तलाश करेगी और मुख्तलिफ तरह की इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। इसी तरह से तुर्की, मिस्र और कतर, इन तीनों मुल्कों से जो इंतजामी टास्क फोर्स है उसके लोग भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीन के गजा के नौजवानों को मिस्र, तुर्की की मदद से ट्रेन किया जाएगा और उनको गजा की इमदादी सिक्योरिटी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अगरचे गजा में एक आलमी टास्क फोर्स की तश्कील का भी प्लान है अमरीकी सदर ट्रंप के पीस प्लान में, लेकिन अभी तक उस पर कोई वाज़े तौर पर अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मिस्र, तुर्की और कतर, ये तीन मुल्क हैं जो पूरे गजा के अंदर मामलात को संभाले हुए हैं, क्योंकि ये तीनों मुल्क ही गारंटर और जामिन हैं गजा जंग के खात्मे के। तो अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को संभालना है और तुर्की, कतर और मिस्र वगैरह ने गजा को संभालना है। तो इस सिलसिले में जो तुर्की की टास्क फोर्स है वो भी गजा के लिए तैयार की जा रही है और भेजी जा रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, एक और अहम तरीन मामला है गजा के हस्पतालों की तामीर नौ का। गजा में सब कुछ ही तबाह हो गया है। पहले आप जरा ये BBC की रिपोर्ट देखें। एक तफसीली रिपोर्ट है जो BBC पर नशर हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि गजा की तामीर नौ ये एक बहुत संगीन मसला है, क्योंकि एक ज़मीन खाली नहीं है कि वहाँ पर तामीर नौ शुरू कर दी जाए, बल्कि मलबा है और मलबे को हटाकर जो तामीर नौ करना है ये बहुत ही मुश्किल है। मैं ज़रा आपके सामने ये तफसीली रिपोर्ट पढ़कर रखूँगा ताकि आपको पूरी सूरत हाल गजा की समझ आ जाए। गजा में जंगबंदी के बाद जब हज़ारों फ़लस्तीनी अपने महलों को वापस लौटे हैं तो उनमें से ज़्यादातर पहले ही जानते थे कि उनके घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अपने घरों, कारोबारों और ज़िंदगी के बुनियादी इदारों और सहूलतों को दोबारा तामीर करना एक नहायत मुश्किल काम है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गजा में तबाही का अंदाज़ा 70 अरब डॉलर के नुकसान तक जा पहुँचा है। और किंग्स कॉलेज लंदन के मशरक़ वस्ता उमूर के माहिर प्रोफेसर अंद्रियास क्रैक कहते हैं कि यह सिर्फ नए सिरे से शुरू करने जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ तो आप रेत से नहीं बल्कि मलबे से आगाज़ कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे जैको सिलेर्स के मुताबिक गजा पट्टी में तबाही की सतह तकरीबन 84% तक पहुंच चुकी है और गजा शहर जैसे बाज़ इलाकों में ये 92% तक है। यानी गजा के अंदर जो तबाही और बर्बादी है उसमें जो मलबा है वो तकरीबन 6 करोड़ टन से भी ज़ायद का है। और मलबे को साफ़ करने के लिए भारी मशीनरी, भारी पैसा, सरमाया और इसी तरह से भारी टीमें चाहिए जो कई महीनों तक उसको साफ़ करती रहेंगी, ये भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ गजा के अंदर स्कूल नहीं है, गजा के अंदर हस्पताल नहीं है, गजा के अंदर
सड़कें नहीं हैं, गज़ा के अंदर बिजली का निज़ाम दरम बरम है, पानी साफ़ पीने का वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ पर सब्ज़ियाँ, फ्रूट और ज़री ज़मीनें तो बिल्कुल तबाह कर दी गई हैं, और अभी भी ज़री ज़मीनें जो जबालिया और इसी तरह से मशरक़ी गज़ा के इलाकों में हैं उन पर इसराइल का कब्ज़ा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम बहुत सी संगीन नोयत की चीज़ें हैं जो गज़ा के लिए तामीर नौ में ज़रूरी होंगी, लेकिन जहाँ पर अरब मुल्कों की तरफ से अभी तक कोई मुश्तरका फ़ंड कायम नहीं हुआ है, और ट्रंप का जो गज़ा की जंग में पीस प्लान है उसके मुताबिक फ़ेज़ 2 में जब इसराइली फ़ौजें गज़ा के बाकी मानदा 50% इलाके से निकलेंगी तब जाकर तामीर नौ शुरू होगी। अब इसराइली फ़ौजें गज़ा के 50% हिस्से पर यानी आधा गज़ा पर कब्ज़ा किए हुए हैं, उनको पहले वहाँ से निकलना है, जब वो वहाँ से निकलेंगी तभी मुकम्मल तौर पर मामला शुरू हो सकेंगे। तो यहाँ पर एक और ख़बर है कोलंबिया से। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो, ये एक बहुत शानदार बहादुर किस्म के आदमी हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में अमेरिका के शहर में वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने खड़े होकर ये कहा था कि अगर इसराइल ने गज़ा की जंग बंद ना की और अगर इसराइल गज़ा शहर पर कब्जे की मुहिम से पीछे ना हटा तो कोलंबिया अपनी फ़ौजें तैयार करके गज़ा की मदद के लिए भेजेगा और इसराइल को बज़ौर क़ुव्वत और ताकत रोका जाएगा। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा था कि गज़ा के लिए हमारी फ़ौज, हमारी कौम, सब कुछ हाजिर है। अगर आप कोलंबिया की हिस्ट्री देखें तो कोलंबिया के लोग ईसाई हैं, वो कोई मुसलमान नहीं हैं, लेकिन कोलंबिया के लोग और बाकी यूरोप के जैसे स्पेन और बाकी दुनिया के लोग हैं वो बड़े बहादुर साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने गज़ा की नस्लकुशी के ख़िलाफ़ पुरज़ोर अंदाज में न सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि आवाज़ें बुलंद की थी। अभी मेरे सामने ज़रा जो खबर है वो सुन लें आप। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है गुस्तावो पेट्रो ने कि जितना सोना कोलंबिया में जो बड़े बड़े सोने के स्मगलर्स हैं और सोने की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं या गैंग्स हैं उनसे जो हमें पकड़ा गया है, क्योंकि कोलंबिया की जो शनाख्त है दुनिया में वो मुख्तलिफ़ तरह के स्मगलिंग के धंधों से है, चोरी से है और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से है। तो कोलंबिया के सदर ने कहा कि जितना सोना हमें उनसे मिलेगा वो सारा का सारा हम मार्केट में बेचकर उसका जो पैसा है वो गज़ा के हस्पतालों को तामीर करने पर लगाएंगे। इसके साथ साथ कोलंबिया गज़ा की तामीर नौ में जितना हो सकेगा ताउन करेगा और कोलंबिया गज़ा के हस्पताल, स्कूल, सड़कें और वहाँ के इबादत खाने और वहाँ के लोगों के घर बना कर देगा, ये कोलंबिया के सदर ने कहा है। नाज़रीन इकराम, गज़ा की तामीर नौ कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मामला है कम से कम अपने ज़मीर को जगाने की। कितने अरब मुल्क हैं जो आज भी गज़ा की तामीर नौ के मुखालिफ हैं और वो चाहते हैं कि गज़ा बस जो ख़त्म हुआ है हो जाए, यहाँ पर उन जगहों पर दोबारा तामीरात ना हो जहाँ पर इसराइली फ़ौज ने बमबारी करके तबाही की है। क्यों ना हो? क्योंकि पसे पर्दा उनके इसराइल के साथ खुफिया मरासिम है और उनकी वो पासदारी करना चाहते हैं कि यहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जाए, क्योंकि गज़ा से लोगों को डिस्प्लेस करना, वहाँ से निकालना, ये एक बहुत बड़ा खुफिया एजेंडा था जो कि पूरा नहीं हुआ है। और अब गज़ा से लोगों को निकालने के लिए जो जोर लगाया जा रहा है कुछ ममालिक की तरफ से वो इसराइली की वजह से है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, गज़ा की तामीर नौ में जितना ज़्यादा हिस्सा डाला जाएगा उतना ही गज़ा के अंदर लोगों की आबादकारी में फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, स्पेन से खबर मेरे सामने है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगरचे गज़ा की जंग ख़त्म हो गई है, सीज़ फायर हुआ है, ट्रंप ने जंग बंद करवा दी है, लेकिन जो नस्ल कुशी और जो जराइम का इर्तिकाब इसराइल ने किया है इसकी माफ़ी नहीं दी जा सकती है। और स्पेन इसराइल के इन जराइम पर और इसराइल की इस नस्लकुशी पर मुकदमात लड़ता रहेगा और उनको सज़ा दिलवाए बगैर खामोश नहीं बैठेगा, ये स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा है, जिसे मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने नशर किया है। इसके साथ साथ सुनिए इकराम, स्काई न्यूज़ अरबिक पर एक रिपोर्ट नशर होती है जिसमें कहा गया कि स्पेन में इसराइली बास्केटबॉल की जो टीमें थीं उनके खिलाफ अवामी एहतजाज हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 स्पेन के बड़े शहर हैं, वेलेंसिया और मनरेसिया, वहाँ पर हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले और उन्होंने कहा कि इसराइली टीमें यहाँ यूरोपीय बास्केटबॉल जो टूर्नामेंट है उसमें क्यों शिरकत के लिए आई हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए। लेकिन स्पेन की हुकूमत ने कहा है कि अवामी मुजाहरों की वजह से तो वो जो टीमें हैं, मैच हैं, उनके वो महदूद पैमाने पर होंगे, यानी वहाँ पर अवामी तौर पर शमूलियत नहीं होगी। तो यानी जो इसराइल ने गज़ा में किया है उसकी वजह से आलमी सतह पर अभी भी इसराइल का बाइकॉट चल रहा है। एक और बड़ी खबर है कि जर्मन वज़ीर ख़ारजा हंगामी दौरे पर तुर्की पहुँचेंगे और तुर्की के अंदर गज़ा के मशरिक़ वस्ता के हवाले से मामलात को तय करेंगे। याद रहे, जर्मनी अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क था जिसने इसराइल को सबसे ज़्यादा असलहा किया और सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिए, और जर्मनी की वजह से इसराइल गज़ा की ये जंग लड़ने के काबिल रहा, ये खुद इसराइल ने कहा है। लेकिन जर्मनी के जो मामलात हैं इसके ख़िलाफ़ वहाँ खुद आवाम भी सड़कों पर है और एहतजाज कर रही है। इसके अलावा नज़र कुछ मज़ीद खबरें आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और ख़बर के मुताबिक
जो इसराइल की मुतशद्दद किस्म की सहयूनी जमातें हैं वो नेतन्याहू को बार बार कह रही हैं कि जो बाकी मानदा आधा गज़ा का इलाका है उसे खाली नहीं करना है। अगर यह आधा गज़ा का इलाका भी खाली कर दिया गया तो फिर इसराइल की सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं होगी, इसलिए बाकी मानदा इलाकों को खाली ना किया जाए और यहाँ पर अपनी फ़ौजें बरकरार रखी जाएँ। यहाँ तक कि नाज़रीन इकराम बाज़ मुतशद्दद किस्म के वज़ीर तो ये भी कह रहे हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके अपनी लाशें, डेड बॉडीज़ की वापस लेकर दोबारा जंग शुरू करनी चाहिए। लेकिन तुर्की और कतर ने खबरदार किया है कि अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी और तुर्की इस मर्तबा महज हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा, मजम्मत या डिप्लोमेटिक के काम नहीं करेगा, बल्कि इस दफ़ा बाकायदा मुकाबला करेगा और इसराइल को रोकेगा। इसी वजह से ट्रंप ने इसराइल को समझाया है कि तुर्की कतर से पंगा लेने और लड़ाई करने से गुरेज किया जाए और इससे पहले कि ये जंग दोबारा हो हमें पुरअमन तरीके से जो मामलात हैं उनको हल करना होगा। अब जो सबसे बड़ा संगीन नौयत का मसला है वो है फ़ेज़ 2, यानी आधा इसराइल गज़ा जो कब्ज़ा किए हुए हैं उसे कब खाली करेगा और इसराइल की जो डिमांड है कि हम असलहा फेंकें, वो असलहा कैसे फेंका जाएगा और वो सुरंगें कैसे खाली होंगी। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।